जेई मेंस 2023 की आपकी जो डेट्स है वो फाइनली आ चुकी है और काफी सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पे यार परेशान हो चुके हैं। ठीक है, उनमें एक काइंड ऑफ पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि अब जो ये एकदम से नोटिफिकेशन आया है इसके बाद इस सिलेबस को किस तरीके से जो है कंप्लीट करे। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम ऐसे 5 टॉपिक्स की बात करने वाले हैं जिसके थ्रू आप कम से कम 50 to 60 मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। अब एक चीज जो है आपको यहाँ पे समझनी होगी कि जो आपके पास बचा हुआ टाइम है वहां पे आपको स्मार्टली और एफिशिएंटली जो है वर्क करना होगा। अब ये नहीं है कि हम सारे टॉपिक्स बैठ के पढ़े, सारा सिलेबस कंप्लीट करने बैठ जाए, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है ही नहीं। तो आपका फोकस होना चाहिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उन पे। और ये चीज जो कि हमने ये एनालिसिस आपका तैयार किया, इससे कम से कम आप 50 मार्क्स तो शॉर्ट शॉर्ट मान सकते हैं। और ये चीज जो है हम किस बेसिस पे क्लेम कर रहे हैं, तो यहां पे हमने लास्ट 3 साल के आपके जेई मेंस पेपर को जो है एनालाइज किया और इन टॉपिक्स के बारे में पता चला कि हाँ, हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चंस जो है यहां से आ ही रहे हैं। साथ ही साथ इनको आप नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, जो कि आपके पास बचा हुआ टाइम है। और अगर एक चीज जो है आपको यहाँ पे एनालिसिस के थ्रू ये चीज भी पता चलती है कि पिछले साल आपके 22 से 23 नंबर पर जो है एवरेज 90+ परसेंटाइल बन जाते थे। तो यहाँ पे हम ये टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट से सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन नहीं बने, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन हार्ड आ जाता है, तो जरूरी नहीं है कि आपसे बन पाए। लेकिन अगर आप 50 मार्क्स में से 22 से 23 मार्क्स का भी अटेम्प्ट करते हो तो 90+ परसेंटाइल आराम से ले आओगे। और 54 to 55 मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हो तो 99+ परसेंटाइल आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैथ्स में जो है आपको स्मार्टली वर्क करना रहेगा, कम क्वेश्चन पे भी जो है आपके अच्छे परसेंटाइल आ सकते हैं। चलिए तो फिर बात करते हैं हम इन 5 टॉपिक्स की। सबसे पहला हो जाता है आपका वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि हर साल आप ये चीज देख सकते हैं कि या तो 3 या तो 4 क्वेश्चन आपके फिक्स रहते हैं ये सेक्शन से। तो इनको जो है हमेशा आपको साथ में करना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है ये दोनों ही टॉपिक्स। एंड इनके जो फॉर्मूलेस है वो भी आपस में इंटरचेंजेबल रहते हैं कई बार। और यहाँ पे जो है आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस ही अच्छे से अगर पता हो तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड देखने को मिल जाते हैं। एंड एक और बहुत ही अच्छी चीज आपके लिए ये है कि ये ज्यादा दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड नहीं रहते क्वेश्चंस जो है अगर वेक्टर का पूछा जा रहा है तो बस वेक्टर के ही कॉन्सेप्ट्स उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, 3D का है तो 3D के ही कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व रहेंगे। तो यहाँ पे कोई प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए, तो एकदम इंडिपेंडेंटली भी जो है आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने कोई प्रीवियस चैप्टर ना भी पढ़ा हो। और काफी सारे टॉपिक्स वेक्टर्स के आपके ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी आप फिजिक्स में पढ़ चुके रहते हो। इसलिए यार ये जो टॉपिक है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर आप कर लेते हो तो यार एक अच्छा स्कोर जो है आपका आ सकता है। अब अगर हम इनमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करें, जो कि मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जहां से पूछे जा सकते हैं, तो यहां पे देखिए आपका जो है, अगर हम बात करें वेक्टर्स एंड स्केलर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स जो है अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे जो है फिर आपका 3D स्पेस, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट तो ऑलरेडी आप फिजिक्स के टाइम पे कवर कर लेते हो। एक नया टॉपिक आपके लिए आ जाता है स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बस उनकी प्रॉपर्टीज को एक बार अच्छे से आपको जो है नजर डालनी है। और अगर हम जो है यहाँ पे 3D की बात करें तो यार आपका जो है बेसिक्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन स्पेस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये तो बहुत ही इजी फॉर्मूलास रहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला इजी है। डीआरस एंड डीसीस जो है अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको एक बार अच्छे से समझना होगा इसकी डेफिनेशन क्या है, इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पे जो है अच्छे से देख लीजिएगा। देन यहाँ पे जो है एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये भी इजी है। देन स्क्यू लाइंस आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन और प्लेन, उनके रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्मूले है वो एक बार अच्छे से देख लीजिए। एंड कोप्लेनर लाइंस जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि किन टॉपिक्स पे जो है आपको और एक्स्ट्रा ज्यादा फोकस करना है। अगले अगर हम जो है आपके महा सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे है आपका एओडी एंड फंक्शन। इससे भी आप जो है ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है मतलब ये दोनों चैप्टर्स ना, मतलब आप कह सकते हैं कि काफी बड़े वेटेज के चैप्टर्स होते हैं, और इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशन बेस्ड रहते हैं। और इनमें कुछ क्वेश्चंस जो है आपके मिक्स टाइप के ही रहते हैं कि यार फंक्शंस का नॉलेज जरूरी है ताकि आप वो एओडी में अच्छे से उनको सॉल्व कर पाओ, इसलिए हमने इसे एक सेम कैटेगरी में प्लेस किया है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो सबसे पहले फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे फंक्शंस में आपका यार ये सारी चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए। वन वन क्या है, इनटू ऑन टू, ठीक है। वो आपका जो बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो कभी कभी ये टर्म यूज हो जाता है, तो उसके बारे में भी आपको चीजें क्लियर रहनी चाहिए। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, तो यहाँ पे फंक्शंस में चीजें फिक्स नहीं रहती है कि हाँ यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए पूरे चैप्टर को जो है एक बार अच्छे तरीके से करके जाना है आपको। एंड ग्राफ, स्पेशली ग्राफ्स में आपको पहले भी कह चुका हूं कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते, कई क्वेश्चन होते हैं कि हम ग्राफ्स के थ्रू काफी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। एंड मैथ्स में यार स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो ये टॉपिक भी आपका जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन इवन एंड ऑड फंक्शन पे जो है हम नजर डाल लीजिए, एंड पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को एक बार जो है अच्छे से देख लीजिएगा। अब अगर हम अगले इसकी बात करें तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी इसके अंदर हमने बात करी है। इसमें आपका रोल्स और लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, यार ये तो मतलब एक एक पैरा की जो है आपके यहाँ पे डेफिनेशंस दी है और फॉर्मूला है, तो इनको तो करना ही है कंप्लीट। एओडी में फिर जो आपके अलग अलग सब टॉपिक्स है उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैक्सिमम क्वेश्चन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के ही आपको देखने को मिलते हैं। आप पिछली शिफ्ट के पेपर्स भी उठाओगे, एक आध क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में लगभग इसका दिख रहा होगा। फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल, टेंजेंस एंड नॉर्मल का भी जो है आपका ऑल्टरनेटिव या फिर 2-3 शिफ्ट छोड़ के जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यार मैथ्स आपका एक ऐसा सेक्शन है जहां पे अगर आप स्पीड अच्छी रखोगे तभी आप जो है ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे हमने आपके लिए जो है जेईई मेंस 2023 का मैथ्स क्रैश कोर्स भी जो है लॉन्च किया था, और इसमें मतलब यार स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा फायदा होगा। जिनको भी यार मैथ्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है उनके लिए ये जो कोर्स है आपको एक तो स्मार्ट रिवीजन करा देगा हर एक कॉन्सेप्ट का, देन साथ ही साथ जो शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई है उससे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की स्पीड बढ़ती है। क्योंकि पिछले साल भी हमने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको एक अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट के बीच में 20 से 30 मार्क्स का फायदा हुआ है। तो यार आप भी अपने स्कोर को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हो, या फिर बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है तो एटलीस्ट इसके थ्रू एक डिसेंट स्कोर ला सकते हो। तो आप इस कोर्स को चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे। बाकी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो आपको हमारे पिन कमेंट में भी मिल जाएगी। अब अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो अगला जो आपका महा टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रल प्लस एरिया अंडर द कर्व। आपस में काफी रिलेटेड चैप्टर्स, इसलिए इसको एक कैटेगरी में डाला गया है। एंड 12 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है टॉपिक्स वो है आपके प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इन पे एक स्पेशल फोकस रखना है। देन इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, इससे भी काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्री रिक्विजिट नॉलेज चाहिए इस चैप्टर के लिए, तो उसमें आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे फॉर्मूलेस डायरेक्ट यूज होते हैं, ठीक है। बाय पार्ट पे भी थोड़ी सी नजर डाल लीजिए, बेसिक फॉर्मूला पता हो तो बस। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को इनडेफिनेट इंटीग्रल में डर लगता है कि यार बहुत बड़ी बड़ी मतलब जो है आपके उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, या फिर ये चीज लगती है कि इतने सारे सब्स्टिट्यूशन की तो चीजें याद ही नहीं रहती है। तो यहाँ पे बेसिक जो है आप बस समझ लीजिए उस चैप्टर का, ताकि उसके थ्रू आप डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन कर पाओ। अगर मैं आपको बताऊं ना तो पिछले साल तो यार आपकी 22 शिफ्ट में 3 या 4 क्वेश्चन प्योरली पूछे गए थे सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के। तो उन 3-4 क्वेश्चन के पीछे थोड़ी परेशान होंगे, मतलब रैंडमली आप ये कह सकते हो कि 7 या 8 शिफ्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके डेफिनेट इंटीग्रल के ही देखे जाते हैं, तो उन चैप्टर पे जो है आपको ज्यादा फोकस करना है। देन एरिया अंडर द कर्व तो यार अपने आप में एक छोटा सा चैप्टर है, और उसमें मतलब डेफिनेट इंटीग्रल की ही चीजें जो है यूज होती है, तो ऐसा कुछ अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर पीवाईक्यूज भी लगा लोगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक है आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। 2 क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड कभी कभी किस्मत अच्छी रही तो 3 क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं। दोनों ही चैप्टर आपस में काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, और मैट्रिसेस के लिए जो है जनरली क्वेश्चन सिंगल कॉन्सेप्ट के रहते हैं कि भाई मैट्रिसेस का पूछा गया तो मैट्रिसेस से ही आएगा क्वेश्चन। लेकिन डिटरमिनेंट्स में आपके क्वेश्चन थोड़े मिक्स टाइप के हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार फिर तो और दूसरे चैप्टर्स के बारे में सब चीजें पता होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर पीवाईक्यूज ध्यान से देख लोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डिटरमिनेंट में जो है आपके ज्यादातर चीजें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ही यूज करता है, ठीक है ना। मेजरली आपकी जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है वही जरूरत पड़ती है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको दूसरे चैप्टर के पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो कॉम्प्लेक्स का आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो है ये यूज हो सकता है, ठीक है। देन एएम जीएम के फॉर्मूले हो गए, ठीक है ना। तो एएम का अगर 3 जो है आपके नंबर एएम मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि एपी में है, तो जैसे कि एबीसी अगर आपका एपी में देके रखा है तो बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस सी बाई 2,
ठीक है, ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए। एनसीआर की प्रॉपर्टी जो है आपकी इंपॉर्टेंट से रहती है, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सीआर। तो ये जो है आपके डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस में यूज होते हैं, ये बेसिक चीजें यूज होती है। तो इसलिए अगर आप उन चैप्टर्स में बहुत चीजें आपको नहीं भी मालूम है और बेसिक भी मालूम है, तो आप डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन जो है इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। अब नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें कि यहाँ पे आपके लिए स्पेशल फोकस और क्या रखना चाहिए मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में, तो यहाँ पे सबसे जरूरी तो आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट तो डबल इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट में और कुछ बचता ही नहीं है प्रॉपर्टीज के अलावा, तो प्रॉपर्टीज ही अच्छे से पता होनी चाहिए। देन एडजॉइंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, काफी बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैट्रिसेस से, तो ये जो है अच्छे से कर लीजिएगा। और लास्ट वाला टॉपिक तो भाई पता नहीं कितने स्टार्स मारूं, मतलब आप 2022 की कोई भी शिफ्ट उठाओगे ना, यहां से क्वेश्चन देखने को ही मिल रहा था। सॉल्यूशन ऑफ जो आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी है इन 1 और 2 और 3 वेरिएबल्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप जो दोनों मेथड से कर सकते हो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब बार बार जो है आपसे पूछा जा रहा है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, तो भाई अच्छे से देख लेना इसको, ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट महा टॉपिक की बात करें तो दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अलजेब्रा के दो आपके जो है छोटे से चैप्टर्स है, और इनको अगर आप कर लेते हो तो दो क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम बात करें तो जो है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट में। इसमें भी जो है एक न्यूटन्स फॉर्मूला और अच्छे से कर लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेचर ऑफ रूट्स, तो ठीक है, ये चीजें पढ़ी है आपने ऑलरेडी। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स, तो ये भी अच्छे से देख लेना। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स में अगर मैं आपको बताऊं तो लोकेशन ऑफ रूट्स भी आप देख के जाइएगा। साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे ग्राफ्स इसके अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी कभी ग्राफ्स के बेसिस पे ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। देन यहाँ पे अगर हम जो है आपका सीक्वेंस सीरीज की बात करें तो यहाँ पे एपी जीपी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एचपी से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उनकी जो इनइक्वालिटी रहती है उससे रिलेटेड यार आपका एप्लीकेशन बेस काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देन यहाँ पे सम अप टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, ठीक है, और समेशन की प्रॉपर्टीज, ये सब जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और एजीपी के जो है एक बार तरीका समझ लेना कैसे उस प्रोग्रेशन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन एक बार अगर उसका सॉल्यूशन समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आपसे हर हाल में बन जाएगा। अब अगर हम देखें, एक बार समराइज करें कि क्या क्या जो है अपने टॉपिक्स यहाँ पे देखे, तो ये जो 5 टॉपिक्स आपके हमने बताए हैं, यहां से आपको सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है हमारा वेक्टर्स 3D, जहां पे हमने बोला है 4 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एओडी प्लस फंक्शंस जो है यहां से 3 क्वेश्चन। डेफिनेट इंटीग्रल प्लस आपका जो है एरिया अंडर द कर्व, यहां से 3 क्वेश्चन। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चन। सीक्वेंस एंड सीरीज प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो है आप 2 क्वेश्चन। तो टोटल आपका जो है यहाँ पे 14 क्वेश्चन के आसपास, यानी कि आप कह सकते हो कि 56 मार्क्स तक आप मैक्सिमम जो है यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। थोड़ा बहुत वेटेज इधर उधर भी हुआ तो कम से कम 50 तक तो आपका जो है स्कोर पहुंच ही जाएगा, ठीक है। अब इसमें मान लो कि कुछ क्वेश्चन हार्ड आ गए या फिर थोड़ा वेटेज गिरता है, तो बैकअप के लिए मैं कुछ चैप्टर्स आपको बताना चाहूंगा, जो कि अगर आप ये कंप्लीट कर ले तो उसके बाद देख लेना। और वो चैप्टर्स भी मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आप बहुत कम टाइम में उन्हें जो है कंप्लीट कर लोगे। सबसे पहला है इसमें आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, 1 दिन का टॉपिक है, उससे भी कम टाइम का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है इससे आपका फिक्स रहता है, इसको अच्छे से कर लेना। सेट्स एंड रिलेशन, वो भी काफी छोटा टॉपिक है, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। तो ये दोनों अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके बाद इसे भी कंप्लीट कर लेना। ये अगर बैकअप चैप्टर्स और वो जो 5 टॉपिक्स आपको बताए अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं, तो मैथ्स में यार आपको अच्छे परसेंटाइल लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इन पे जो है अब ज्यादा फोकस करिए, ये नहीं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करने बैठ गए, क्योंकि यार पूरा सिलेबस तो वैसे भी कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन ये चीजें जो है आप नेक्स्ट 30 डेज के अंदर कंप्लीट कर पाओगे। एंड कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर बताइएगा कि क्या आप कमिटेड है अपने गोल के प्रति, ठीक है। आपको ये जो चैप्टर्स और ये चीजें बोली है इनको कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि यार हम आपके लिए अगर इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं तो इन एफर्ट्स को यार बिल्कुल भी वेस्ट मत जाने दीजिए, और सारी चीजों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए। तो होपफुली यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।